अगर मैं एक्टिंग में उतर आई, अगर मेरे को मिल गई कोई वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, सुनो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सुनो सारे कास्टिंग डायरेक्टर भी सुनो, तो आपको जेन्युइनली कोई ऐसा एक्टर चाहिए कि वो आके सबकी फाड़ दे, कांटेक्ट कर लो। ऐसी फाड़ू एक्टर आप, तो मैं कह रही हूँ ऑडिशन भी की भी जरूरत नहीं है, आप तो नतमस्तक हो जाओगे। आप कहोगे ये क्या भेज दिया हमने। इस टैलेंट को देखो, इसको पहचानो, इसको काम दो, इसको आजमाओ, क्या पता तुम्हें नया सुपरस्टार मिल जाए। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो ये याद रखना ये मेरा ऑडिशन है। पीपल वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह हुई है और बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, जो कि मैं आपको कितनी बार भी दिखाऊं कम है। लेकिन नज़ारा देखने से पहले आपको यहाँ के कपड़े देखने पड़ेंगे। भाई सूख ही नहीं रहे हैं यार, क्या इंसान करे। ये देखो, फिर ये देखो, इंसान बैठे कहाँ, कपड़े कहाँ सुखाए, इंसान जिए तो जिए कैसे। और बताओ, इतने महंगे महंगे घर होते हैं। ये एक तो जो तोते हैं ना, इनको मैंने इजाजत तो दे दी है, लेकिन ये ना घुसपैठिए बन रहे हैं, हमारे घर में घुस के मारना चाह रहे हैं हमें। आवाजें सुन रहे हो आप। तो अभी अविनाश भी तैयार हो रहा है, और आज मैं और अविनाश, मेरे को जो घर कुछ अच्छा लगा है वो मैं अभी अविनाश को दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है उसके पास। तो मैंने कहा जो मेरे को पसंद आ रहा है पहले वो देख लो, कम से कम तुम्हारा देखना भी जरूरी है। वैसे नहीं है जरूरी, नहीं है, मेरे को पता है उसको वही अच्छा लगेगा जो मुझे अच्छा लगेगा। मतलब मुझे अच्छा लगा है तो वो अच्छा लगेगा, मैं वरना एवें टैवें नहीं करूंगी। कुछ चीजों के डायरेक्शंस वो होते हैं ना, घर की वास्तु के हिसाब से डायरेक्शंस, ये वो उसको मैं मानती हूँ, क्योंकि ये कि इसकी ठीक नहीं है ना, उसके बाद से मानने लग गई हूँ। मेरे को नहीं चाहिए भैया बीमारियों वाला घर, वास्तु खराब हो, फिर तबीयतें खराब हो, फिर आपको पता चले यहाँ से तो नहीं जीवन जिया जा रहा है। इससे अच्छा पहले वास्तु कर लो, देख लो, तो बाद में मैं दिखाती रहूंगी। भाई पहले जो इनिशियल वास्तु है वो तो ये देख ही लेगा। वैसे तो कल स्वीटी ने भी देख लिया था, ठीक ही था। मेरी गर्दन आज बहुत दर्द कर रही है दोस्तों। गलत सो गई लगता है, इधर भी दर्द हो रहा है, क्या करूं। वास्तु देखा, वास्तु अगर खराब हो घर का ना, तो फिर तो जी कहीं से भी चीजें उभर आती है। वास्तु ठीक होना जरूरी है। इस घर में बीमार बहुत पड़ी हूँ मैं, लेकिन एक बात तो सही है, बहुत बीमार पड़ी हूँ। इस घर ने दिया भी बहुत है मुझे और लिया भी बहुत है मुझसे। तो हिसाब बराबर हो गया। क्या नंगा नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, क्या वही हुआ, जो आया था वो चला गया। डॉक्टरों में इतना पैसा लगा है, डॉक्टर इतना खा गए, मेरा पैसा खा गए। कुछ IVF पे तो खा गए, छोड़ा ही नहीं उन्होंने कहा ये आई है, इसको तो निचोड़ डालो। इंजेक्शन ठूस ठूस के मेरी हालत खराब कर दी। आज इंजेक्शन निकालते निकालते मेरा वेट, मेरे धुएं निकल गए। IVF बहुत गंदी चीज है। मतलब IVF कराने के बाद प्रेगनेंसी वाली चीज बोल रही हूँ। IVF तो ठीक है भाई, लेकिन आप ध्यान रखो, जो भी IVF महिलाएं करा रहे हो, प्रेग्नेंट हो गए तो धुएं निकाल देंगे आपके। इतने इंजेक्शन दे मारेंगे कि आपके पीछे कुछ जगह नहीं बचेगी। आप कहोगे तू भाई मेरे मुंह पे लगा दे इंजेक्शन, पीछे तो कोई जगह बची नहीं है। मैं तो घायल हो चुकी थी। आज भी कुछ इंजेक्शन का दर्द आज भी उठता है मेरे को। कहती ओ तरीके ये क्या हुआ, वो इंजेक्शन था जो पिछले साल लगा था। सोचो यार, ये थोड़ी होता है, ऐसे दिमाग ही खराब कर दिया। मतलब बच्चा पैदा करने के चक्कर में मेरा बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क, सत्यानाश हो गया मेरी बॉडी का। चलो दोस्तों वापस आते हैं। देखो बच्चा तो होता रहेगा, चलता रहेगा, ये सब तो जीवन के वो है, संघर्ष है। हो सकता है इस घर से चेंज करे बच्चा भी आ जाए। होता है। मैं आपको बता रही हूँ, घर चेंज किया बच्चा आ गया। तो इस घर में कितना बच्चा आया नहीं, ये आ गया। चल अपनी माँ का कान छोड़, दबाओ। बच्चा भी आया इस घर में तो कुत्ते का। इंसानी बच्चा कुछ नहीं, हम खुद कुत्ते बन गए, हम इंसान रहे नहीं। ये इस घर में हो तो हुआ है देखो। लेकिन इस घर को छोड़ने का मलाल जरूर रहेगा, दुख रहेगा मुझे, लेकिन क्या करूँ ना, इंसान को अपनी भी चीजें देखनी है। जगह है नहीं, बैठने की जगह है नहीं, जो बैठने की जगह होती है वो कुत्ते ले जाते हैं। इंसान करे क्या यार। ये देखो सूख गया, अब इस पे क्या लगाऊं कि ये निशान निकल जाए। देखना, छील ही दिया मैंने, लेकिन ये ना सूखा था, उसमें से कुछ मलीदा निकला नहीं। बताना क्या लगाऊं तो ये मेरी स्किन वापस आ जाए, ये निशान ना छोड़े। एक तो वैसे ही खूबसूरत नहीं हूँ, ऊपर से ऐसे निशान लेके मैं किसी के पास जाऊं, मुझे काम दे दो, कौन ही देगा ना। वैसे ही नहीं कोई दे रहा, ऐसे भी कोई नहीं देगा, तो निशान तो कम से कम निकाल लूं, आई फील गुड। आज आपको पता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ आज मैंने क्या किया। बाथरूम में सबका अपना एक टाइम होता है ना, बाथरूम में सबका एक अपना टाइम होता है। मैं इतना हंसी हूँ आज बाथरूम में, मैं इतना हंसी हूँ। क्यों, क्या हुई? मुझे कोई बात याद आ गई, मेरा ही अपना ही कांड, और मैं जोर से हंस रही हूँ, जोर से हा करके हंस रही हूँ। मेरे से कंट्रोल ही ना हो। बात आपको बता नहीं पाऊंगी क्योंकि बड़ी टुच्ची बात है।
और ऐसे कांड ना मैं कर जाती हूँ, मेरे से मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझ के करती हूँ, लेकिन किसी के सामने ना वो कांड हो जाते हैं या वर्ड्स निकल आते हैं मुंह से और वो बंदा तो चुप हो जाता है, मैं हंसती रहती हूँ। ऐसे घुमा नहीं ना, यहाँ मुंह चाहिए क्या? मुंह चाहिए क्या कि थकान है? नहीं, जकड़ गया और अकड़ गया। फिजियो के पास जाना। देखो ये देखो, यहाँ कर रही हूँ तो ठीक है, फिजियो के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे ना यहाँ दर्द हो रहा है। यहाँ कहाँ है? यहाँ फिजियो के पास जाना पड़ेगा। क्यों? जकड़ गया है ना, वो स्पैज़म हो गया है। मैं नहीं जाऊंगी फिजियो, इतने में नहीं होता फिजियो। कौन गया ऊपर, गया चली गई। एक तो इधर की लिफ्ट एक खराब ही रहती है, जैसे ही घर बदलने की बात कर रहे हैं ना, बुराई शुरू, तो सब बुराइयां शुरू हो गई इधर की। इंसानी फितरत। ये रहा मेरा पति दोस्तों। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। ये बोलता भी है। आज सुबह हम लोग निकले क्योंकि मेरी बेबी जो है वो 1-2 घर देख के आई है जो उसने शॉर्ट लिस्ट किए हैं। तो जब शॉर्ट लिस्ट कर लिए तो अब वो मुझे लेके जा रही है कि अब तुम देख लो एक बार, फिर इसको फाइनल कर देंगे। मोस्टली यही है आज का एजेंडा कि आज मैंने लोगों को बताया कि मैं बाथरूम में कितना हंसी हूँ आज, किसी ऐसी बात पे। ये मत बता देना किस बात पे हंसी हूँ ये नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह से हंसी हूँ। ये तुमने बता दिया तो ये बताओ ना भी सबको कि मैं क्या कांड कर देती हूँ। मतलब तुम्हारे ऊपर तो है ना एक पूरी सीरीज बन सकती है। सीरीज का नाम होगा 8 कांड। 8 एपिसोड में तुम्हारे 8 कांड बताए जाएंगे, और वो भी कम है, सेठानी के 8 कांड। बिल्ली है ना, कैसे पड़ा हुआ था? ऐसा लगा जैसे किसी ने कपड़ा निचोड़ के रख दिया। बारिश में कहाँ जाता होगा ये? इसके अंदर है। सही है, अपना पूरा जुगाड़ कर रखा है इसने। अरे खेल रहा है कि मार रहा है? इनका खेल भी मारी होती है ना। क्या दफाओ, तो लग रहा है हर चीज इसके लिए। अरे हर चीज इसके लिए। दोस्तों रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने। ब्रेक में कॉफी पी। हालांकि हमको ब्रेक लेना पड़ा, लेने की इच्छा नहीं थी क्योंकि जो हम घर देखने जा रहे थे, वो जो दिखाने वाले थे, उन्हें थोड़ा वक्त लग रहा था। तो अभी हम जा रहे हैं और देखते हैं यार, बेबी ने तो इतना मेरे कान में डाल दिया है, ऐसा लग रहा है कि आज हम ले ही लेंगे। देखते हैं। तो जी हम लोग आ गए घर पे। बहुत तेज भूख लगी भाई साहब। हाउस हंटिंग में इतनी दूर दूर घूम घूम के आते ही संभावना लग गई खाने में। क्या बना दिया? मैं कुछ नहीं बना रही। ये तो गुड़िया पहले से बना रही थी, लग रहा है तुमने आके हाथ में कलछुल पकड़ के। तो तुम्हें नहीं दिख रहा? मैं तो झूठ बोल भी नहीं रही, मैंने कहा है गुड़िया ने बना रही है। तुमने पूछा नहीं, तुमने अपने आप बोली ये बात। गुड़िया डाल दो ये। लेकिन ये आलू भूनने में तुमने तेल ज्यादा फेंक नहीं किया अंदर? बहुत तेल डाला है, इसी वजह से मेरा पेट निकल रहा है गुड़िया। खुद तो ढीले कपड़े पहन के अपना पेट छुपा लेती है, मेरा निकाले जा रही है। अपना छुपा ले रही है, मेरा निकाले जा रही है। ये आजकल एक आलू की सब्जी बना रही है। मैंने इसको ये बोल दिया, ये सब्जी रोज, इतनी जबरदस्त। मैंने इसको बोला ये सब्जी रोज बनेगी, चाहे कुछ हो ना हो, ये सब्जी मुझे चाहिए। ओह माय गॉड, ये जो बना रही है ना भैया, सूखा आलू गोल गोल और सब खाया जा रहा है, जबरदस्त। तो जी सामने आप बारिश देख लो कैसी खूंखार हो रही है, घमासान युद्ध। और मैं चला रही हूँ गाड़ी। मुझे जाना है मेरे कपड़े लेने, मैंने भक्ति को दिए थे मेरे कपड़े, कोई ब्लाउज सिलने के लिए। मेरे ना नेक में भी बहुत पेन हो रहा है, तो ये सब करते हुए आज जल्दी घर लौट के आना है मुझे, क्योंकि आई वांट टू टेक रेस्ट। गर्दन में ना बड़ा दर्द है, बड़ा ही दर्द है मेरे। मैं क्या बताऊं, मैंने ओमनी जेल लगा लिया, ओमनी जेल ने मेरे धुएं निकाल दिए। आग निकाल रहा है अंदर से, आग। ठीक तो हो नहीं रहा, आग निकल रही है बस अंदर से। तो मैं फटाफट ये खत्म करती हूँ जरा, अगर पता नहीं क्या देखती हूँ कौन कौन से कलर का बनाया है ब्लाउज, तो क्योंकि ना आगे ना फिर कई चीजों के लिए चाहिए होते हैं, फिर मेरे पास होते नहीं है। एक ही है ब्लैक ब्लाउज जो ना हर एक के साथ चले जाता है। तो मैं ना 2-3 मैंने उसको बोल के रखे थे, भाई तू ऐसे कलर्स बना दे जो मुझे हर जगह चल जाए, मतलब कोई भी साड़ी पहनूं, कोई भी ब्लाउज चला जाए उस पे। मैं ना, मेरे से नहीं होता ये काम, मेरे बस का नहीं है यार। स्टाइलिंग में मैं 0, कपड़े पहनने में 0 बटा सन्नाटा, मेकअप फिर कद्दू। फिर मुझे आता क्या है जीवन में? इस सच्चाई से जीवन नहीं चलेगा यार। सच बोल लो, मैं सच्ची हूँ, मैं अच्छी हूँ, इनसे जीवन नहीं चलता ना। लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, आप सच्चे करके वहीं के वहीं पड़े हो। करना क्या है इस जीवन का? मेरे को थोड़ी स्टाइलिंग करनी जरूरी है, मेरे को अच्छा दिखना जरूरी है, मेरे को भी लोगों को ये बताना जरूरी है कि आओ, आई कैन लुक लाइक दिस ऑल्सो, ओह शी कैन लुक लाइक दिस, ओह माई गॉड शी इज लुकिंग सो प्रिटी, ओह माई गॉड। ये तो हमने सामानों को सोचा ही नहीं था। उफ,
इतनी बढ़िया लगती है संभावना, ऐसा वाला चाहिए मेरे को। वो आ नहीं रहा है, वेट कम कर रही हूँ लेकिन आ नहीं रहा है वो, क्योंकि वो अंदर ही नहीं है ना। अंदर होएगा तो वो बाहर निकलेगा। आपके अंदर वो आग, वो चिंगारी होगी तो आग निकलेगी। इधर चिंगारी थी ओमनी जेल में तो आग लगी है ना, वो चिंगारी होगी तो आग निकलेगी। अंदर मेरे आग ही आ गया, एक्चुअली चिंगारी भी नहीं है, लेकिन कोई निकालने वाला चाहिए। मैं तो विस्फोट कर दूंगी, मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं एक्टिंग में उतर आई। अगर मेरे को मिल गई कोई वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पे, सुनो OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, Amazon, हॉटस्टार, MX प्लेयर। ध्यान से सुनो, अगर आप बड़े लोग हो और आपको जेन्युइनली कोई ऐसा एक्टर चाहिए कि वो आके सबकी फाड़ दे और कहे, आप कहो कि ये क्या कर डाला, तो यू कैन गेट इन टच विद मी। माय नंबर इज, वो आपको मिल ही जाना है। और यू कैन गेट इन टच विद माय हस्बैंड हु इज अ राइटर, जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, अविनाश द्विवेदी। कांटेक्ट कर लो, ऐसी फाड़ू एक्टर। सुनो, सारे कास्टिंग डायरेक्टर भी सुनो। आप तो, मैं कह रही हूँ, ऑडिशन भी की भी जरूरत नहीं है, आप तो नतमस्तक हो जाओगे। आप कहोगे ये क्या भेज दिया हमने। आप कहोगे माय गॉड, हमारे नसीब में ये लड़की थी। एकदम मतलब चकाचौंध रह जाओगे। मेरी दुनिया में आके तो देखो, मेरे अंदर झांक के तो देखो, चकाचौंध रह जाओगे। वैसे नहीं झांकना, वैसे नहीं झांकना, मैं टैलेंट की बात कर रही हूँ। इस टैलेंट को देखो, इसको पहचानो, इसको काम दो, इसको आजमाओ, क्या पता तुम्हें नया सुपरस्टार मिल जाए। और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये मजाक नहीं मेरा। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, तो ये याद रखना, ये मेरा ऑडिशन है। मेरे कुछ कास्टिंग वाले मेरे दोस्त हैं, जब वो व्लॉग भी देखते हैं, वो देख रहे होंगे, तो उन्होंने हंस हंस के नीचे गिर जाना है। लेकिन फिर उठो उठो दोबारा, देखो अब मैंने क्या किया है। गेट इन टच विद मी अगेन, ठीक है? गेट इन टच विद मी अगेन। मिलती हूँ आगे आपसे दोस्तों, मिलती हूँ। जब सारा ऑडिशन मैंने दे दिया, सारी आपसे बातें कर ली, तब मैंने अपने आप को शीशे में देखा, और मेरी शीशे में ना यहाँ पे दाग लगा हुआ था। एक डार्क चॉकलेट खा ली थी, उसका दाग था। ये मत सोचना कि मैं दागी हूँ, मेरे डार्क चॉकलेट का दाग था, वो मैंने मिटा के फिर वापस आई हूँ। नॉट दैट आई एम लुकिंग एनी डिफरेंट, बट हाँ यस, आई मीन ये मत सोचना कि यार ये वाली दाग वाली लड़की नहीं चलेगी, वो टेम्परेरी था। मैं एक ऑडिशन बनाती हूँ मेकअप के साथ रेडी होके अच्छी तरह से। राइट नाउ आई एम नॉट इन दैट जोन, नॉट इन दैट मूड। एक्टर को भी एक मूड चाहिए ना, मैं आती हूँ उस मूड में बाद में। चल भक्ति, जल्दी आ जा। तो जी मैंने कपड़े उपड़े ले लिए, कुछ बन गए, एक सेकेंड, कुछ तैयार हो गए हैं और कुछ रह गए हैं, अब वो लेती रहूंगी मैं। अभी हम दोनों ऐसे सोचे हैं कि हम दोनों कॉफी पीते हैं जाके, लेकिन मैंने बोला इसको कि मैं ना लिपस्टिक वगैरह कुछ लाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं जस्ट घर से उठ के ऐसे ही आई थी, मैंने ऐसे ही उठ के आई थी। वो कह रही कोई बात नहीं, मैं तेरे को लिपस्टिक दे दूंगी। वो डंक वाला मच्छर है भाई, ये तो डेंगू का है। तो हम लोग एक कॉफी पियेंगे और फिर अपने अपने घरों को जाएंगे। क्या हुआ, क्या हो गया? ड्राइवर डोर ओपन। इतना डराने की जरूरत नहीं थी मुझे यार, रिलीज कर तो रही हूँ ना ब्रेक। देखो क्या हो रहा है, नॉनसेंस। देखो रिलीज ब्रेक ले, और ये ले। आजा भक्ति, चल भक्ति, तू भी ना गांडिल छे, आना। आजा, बढ़िया सी कॉफी पीते हैं। लिपस्टिक दे दे मेरे को। हाँ, तेरे को चेयर पीछे करने तो कर ले, चेयर मतलब सीट। तेरे को पता भक्ति, मैंने थोड़ी देर पहले ना पूरा ऑडिशन दिया है अपने। अच्छा। मैंने लोगों को बताया मैं कितनी अच्छी एक्टर हूँ, उसमें देखा तो चॉकलेट मुंह पे लगी हुई थी, यहाँ पे आज ही खाई थी। ये कलर बहुत मस्त है, अच्छी है। और देखा तो लिपस्टिक भी नहीं थी। मैंने कहा यार क्या यार, जैसे कुछ अच्छा करने लगती हो ना, नेचुरल ब्यूटी है। और आपको तो पता ही है कि झूठी है। हाँ। तो व्लॉग बना रही है, इससे छुपने वाले क्या होता है, व्लॉग में सच्चाई दिखा देती सुंदर है, नेचुरल ब्यूटी है ना। हाँ, नाइस कलर, आई लव इट, नाइस, बहुत सूट कर रही है। चलो जी चलो। बेबी, तुमने मेरे बर्थडे पे बहुत पूछा था ना कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, मैं मना करता रहा था। मैं कह रहा था सब तो है और कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअली मेरी समझ में नहीं आ रहा था, आज मुझे पता चल गया मुझे क्या चाहिए। तो वो बर्थडे गिफ्ट तुम अब दे सकती हो मुझे। तो वो क्या था जो दिया था? वो तो तुमने अपनी तरफ से दिया था ना, वो तो तुमने जूते दिला दिए थे। जूता, परफ्यूम, बास्तियान थोड़ी दिला दिया तुमने, वो तो किसी और ने खरीदा है अभी। लेके तो गई थी ना। नहीं, लेकिन अब मेरे को समझ में नहीं आता, मुझे याद आया, अब मेरे को बर्थडे गिफ्ट दिला देना, ठीक है? मुझे चाहिए प्ले स्टेशन वीडियो गेम। डीक्लटर करना है घर, घर में रखने की जगह नहीं है, कहाँ से आएगा प्ले स्टेशन? वो देखो अंदर वाले रूम का जो टीवी है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, खराब हो जाएगा, उसमें मैं अपना प्ले स्टेशन
स्टेशन कनेक्ट कर दूंगा और मैं अपने रूम में खेलूंगा। खेलो खेलो किससे खेलूं? प्ले स्टेशन। और वो वाला उसमें कैबिनेट में बनवा के चाहिए जो पहले होता था ना पुराने, उसमें कॉइन वाला जो दुकानों वीडियो गेम की दुकानों में होता था बड़ा वाला, वो बनाना है। ये मेरे गिफ्ट मांगते तुम्हारे पैरों में एंजाइटी कैसे आ गई? नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि मैं तो काम में लग जाऊंगी। मेरे को काम मिलने वाला है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। काम मिलते ही मैं तो हाँ, काम मिलते हैं हम काम छोड़ के वीडियो गेम खेलेंगे, ठीक है? वीडियो गेम ले लेते हैं। काम के टाइम पे मैं किसी को नहीं देखती। इस बात का उससे क्या मतलब था जो मैं बोल रहा हूँ? कि मेरे को काम मिल जाएगा, मैं तुम्हें नहीं देखूंगी तो वीडियो गेम तो नहीं आएगी। अच्छा, ये कहना चाह रही हो? कम से कम सही रीजन तो दे देती। काम मिलेगा, चाहोगे तो सब मिलता है जिंदगी में। तुम तो क्या किसी और चीज़ ऐसी? तुम तो किसी और टेंजेंट पे हो। मैं एक्टर मोड में हूँ ना, मेरे अंदर का एक्टर फ्रस्ट्रेट हुआ है। बाहर आने के लिए ललाहित है। ललाहित या ललाहित? ललाहित। तो उसे निकालो बाहर, बैल्कनी में ले जाओ उसे। नहीं जा सकता ना। ठीक है, मैं बुक कर देता हूँ, तुम उसका पेमेंट कर देना वीडियो। मैं नहीं करूंगी। 10 मिनट में आ जाता है अब तो प्ले स्टेशन। चल कुकुर खाना खाएंगे। अरे मेरे से नहीं होगा ये सब। मैं आपको ये याद रखना, फिर तुम्हारा भी बर्थडे आने वाला है। मैंने तो सोच लिया है। क्या? मैं जब तुम्हारे बर्थडे में गई थी ना, हाँ? तो मैंने ना वहीं पे बैग देख लिया। बस अब मैं ना, पता क्या, मेरे को ना कम में ज्यादा लेना है। तो तुम एक काम करो ना, तुम नीचे पैंट की जगह बैग ही पहनो, टी शर्ट की जगह बैग पहनो, बैग पे ही सो, बैग से ही नहाओ, बैग ही खाओ और बैग पे ही बैठ के ट्रैवल किया करो। ये दिल्ली जाना बैग पे बैठ के। गहना होता है बैग, औरत का गहना, उससे मत छीन आदमी। आपको मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दिस इज संभावना से एंटरटेनमेंट।